दोस्तों, कैसे आप सब लोग। बिग बॉस ओटीटी में घमासान हो रहा है और कटारिया और साई कतन के बीच में जो बब्बर बिग फाइट हुआ उसे कौन ही अनजान रह सकता है। कल रात को जो जबरदस्त फाइट हुआ उसी के बारे में आज बात करेंगे। साई कतन को कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि मेरा गेम शो बहुत ज्यादा ठंडा पड़ रहा है, ऐसे में मुझे थोड़ा सा फाइट करनी चाहिए, अरमान मलिक की तरह लाइमलाइट बटोरनी चाहिए, इसीलिए उन्होंने जानबूझ करके कटारिया के साथ फाइट करी। क्यों और कैसे मैं सब कुछ बताऊंगी, इसलिए चैनल को पहले लाइक और सब्सक्राइब करेगा। फ्रेंड, किसी ने भड़काया साई कतन को, क्यों उन्होंने अपने खेल का रास्ता ही मोड़ लिया, रास्ता ही पलट लिया, एक अलग ही वे में नजर आए लोगों को, जहां वो आमतौर पर रणवीर सूरी के साथ सना सुल्तान के साथ चिल करते हुए बैठे हुए नजर आते थे। अचानक से कटारिया और इवनिंग के समय में कुछ हो रहा था, कटारिया और साई कतन सोफा में बैठकर चिल कर रहे थे। अचानक से साई कतन गाली देने लगते हैं, माँ की गाली देने लगते हैं कटारिया को। पहले तो कटारिया को समझ नहीं आता मैंने ऐसा क्या बोल दिया कि तू मुझे माँ की गाली दे रहा है, ऐसे वैसे बोल रहा है। फिर उनको जब ज्यादा बुरा लगता है, माँ की गाली देने लगता है साई कतन, तो कटारिया भी वापस से कुछ और गाली देता है साई कतन को। उसके बाद कटारिया उठ करके बस चढ़ने की कोशिश करने लगता है कटारिया के ऊपर। ऐसे में बीच बचाव करते हुए रणवीर सूरी और सना सुल्तान उनको दूर लेकर घसीट कर अलग करने की कोशिश करते हैं कि कहीं ऐसे फिर से थप्पड़ कांड ना हो जाए। हमारे इस सीजन को लोग क्या कहेंगे, थप्पड़ सीजन हो गया बोल के, क्योंकि एक थप्पड़ की वजह से अरमान मलिक के साथ जो हुआ है वो एंटर सीजन की वजह से वो पूरा नॉमिनेट हो गए। कहीं ऐसा ना कि साई कतन भी पूरा एंटर सीजन के लिए नॉमिनेट हो जाए। इसी वजह से रणवीर सूरी उन्हें घसीट कर दूर करते हैं, अलग करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद भी वो बात नहीं आते, वो और भी ज्यादा लाइमलाइट पाना चाहते हैं। इसी वजह से वो तोड़फोड़ करने लगते हैं, बिग बॉस की प्रॉपर्टी चार बार को तोड़ने की कोशिश करते हैं, अपना बॉडी तो दिखाते हैं और भी ज्यादा कटारिया को गाली देने लगते हैं। कटारिया पैसेंस के साथ चुप रहते हैं, क्योंकि जो गाली देता है वही गलत रहता है, उनको बहुत अच्छे से पता है, बहुत ही पैसेंसफुल इंसान है। इसी वजह से साई कतन गाली गलौज कर रहा था। जब भी क्या उसने प्रॉपर्टी को तोड़ा, अपनी बॉडी दिखाई। बिग बॉस इज माय गॉड, बिग बॉस मेरा भगवान है, बहुत ही रट्टे कर आए हैं। आई थिंक उन्होंने पिछले शो में बिग बॉस 17 में नील भट्ट ने जो कहा था ना कि बिग बॉस मेरा भगवान है, ओ माय गॉड बिग बॉस मेरा गॉड है, ऐसा कहने से कुछ नहीं होगा। आपको अपना गेम स्ट्रॉन्ग करना होगा, लोगों को एंटरटेनमेंट करना होगा, तभी लोग आपको फिनाले तक लेके जाएंगे। यह सब बवाल करने से, तोड़फोड़ करने से कोई आपको एंटरटेनमेंट के वजह से ये एंटरटेनमेंट करना नहीं होता कि आप सामान तोड़फोड़ करें, किसी को गाली गलौज करें, किसी को पेल दे, थप्पड़ मार दे। इसे ऐसा करने से लोग आपको फिनाले तक लेके जाएंगे, या आप गलत सोच रहे हैं। आपका आई थिंक शो के फॉर्मेट का मतलब ही आपके लिए कुछ और ही हो चुका है, इसलिए आपको थोड़ा सा बात को समझने की जरूरत है। आपको लगा कि मैं शो में ठंडा पड़ चुका हूँ, उनको खुद ही रियलाइज हुआ, इसी वजह से उन्होंने ये कांड करा है। कटारिया तो कुछ भी नहीं कर रहा था, बस खामोश होकर के बैठा हुआ था, लेकिन जानबूझ कर उन्होंने कटारिया को पोक किया, उकसाया, उसे जानबूझ करके गाली दी, ज्यादातर माँ की गाली दी। उसके बाद ही कटारिया भड़क करके जब गाली देने लगा, तब ये जाकर के चढ़ने लगे कटारिया के ऊपर। कटारिया को एक पॉइंट पे भी समझ नहीं मैंने ऐसा क्या बोला यार, पहले भी दोनों के बीच में बातचीत नोकझोंक हो चुका था, लेकिन इस हद तक नहीं आती कि साई कतन हाथ उठाने को लिए आगे आ जाए, तू बाहर मुझे मिल, फिर मैं देख मैं तेरा क्या करता हूँ, इस तरह गुंडागर्दी की तरह वो बात करने लगे। तो आई थिंक ये उनका जो कहते हैं पर्सनालिटी, बिग बॉस का कोई शो नहीं होता, ये वो शो होता है जहाँ 50 कैमरा के आगे इंसान की रियल पर्सनालिटी कितने टाइम में बाहर आती है, वो होता है बिग बॉस का शो। कभी छुप कर नहीं रह सकता इंसान की कोई भी नेगेटिव या पॉजिटिव पर्सनालिटी हो, कैमरा के पीछे वो निकल ही जाता है, उनका जो रियल पर्सनालिटी होता है बिग बॉस के शो में। एक्चुअल में तो कोई गेम ही नहीं है, जो जेन्युइन और पॉजिटिव पर्सन होगा वो ही इस शो को जीत सकता है आगे, आजकल जो जितना भी जीते हैं। आपको क्या लगता है ऑडियंस मारपीट थप्पड़ करके क्या बिग बॉस का कोई विनर बना है? ऐसा कभी नहीं। लेकिन शायद अरमान मलिक और साई कतन को कुछ और ही बिग बॉस का शो का कुछ और ही फॉर्मेट पता है शायद, इसलिए वो लोग रूल को तोड़ रहे हैं। और जो फिनाले की पहुंचने के लिए जो हाथ पैर मार रहे हैं, जो गलत चाल चल रहे हैं, हाथ किसी को थप्पड़ मार रहे हैं, किसी को गाली गलौज कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता है कि हाथ पैर मारने से, किसी को थप्पड़ मारने से, किसी को गाली गलौज करने से वो लोग फिनाले तक पहुंचेंगे। तो लोग, जनता भी देख रही है, जनता को एंटरटेनमेंट चाहिए, थप्पड़ या बवाल नहीं चाहिए। अगर आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि ऐसा गलत करके फिनाले तक पहुंचेंगे, तो आप लोग मैं बता दो, अरमान मलिक को कोई भी वोट देना नहीं चाहता थप्पड़ कांड के बाद, क्योंकि सभी विशाल पांडे को जस्टिस देना चाहते हैं। हो गया कि अरमान मलिक रह रहे हैं घर के अंदर एंटायर सीजन के लिए नॉमिनेट होकर के, लेकिन अरमान मलिक को कोई वोट नहीं कर रहा है। ऐसे में वो उनका फिनाले में पहुंचना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो आपको क्या लगता है ऑडियंस, साई कतन और अरमान मलिक के फिनाले में पहुंचेंगे? मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगता, क्योंकि उन्होंने अपनी पर्सनालिटी को ही नेगेटिव दिखाया है, इसी वजह से लोग उन्हें पसंद नहीं कर रहे हैं। लेकिन उनको ही ऐसा लगता है हमको विनर बन चुके हैं, हम तो विनर है, फिनाले में पहुंचेंगे। लेकिन ऐसे कोई नहीं पहुंचता, आपने बस बैठ करके कुछ नहीं कर रहे, एंटरटेनमेंट के नाम पर जीरो, बस मारपीट और बवाल कर रहे हैं। आपको क्या लगता है ऑडियंस, जरूर कमेंट करके बताएगा। जो साई कतन ने जानबूझ करके बवाल खड़ा किया, वो क्या लगता है, वो लाइमलाइट में आने के लिए, नॉमिनेशन के बचने के लिए क्या है? क्योंकि कटारिया ने तो कुछ नहीं किया था, तो बस उनका एक जानबूझ करके उन्होंने नॉमिनेशन से बचने के लिए या फिनाले तक जाने के लिए जानबूझ करके बवाल करे। आपको क्या लगता है ऑडियंस, साई कतन का ये ड्रामा जरूर मुझे बताएगा, क्योंकि बिग बॉस का लाइव सेशन चल रहा है, लाइव सेशन के अकॉर्डिंग सबसे पहले जबरदस्त रिएक्शन मैं आपको दूंगी, इसलिए हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि आपको बिग बॉस ओटीटी से रिलेटेड जबरदस्त भरपूर एंटरटेनमेंट यहाँ पे मिलेगा, इसलिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।